Hello student, how are you? Welcome to all of you my YouTube channel Study Result World। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी और चौथी अवस्था के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ और आज जीन पियाजे की तीसरी और चौथी अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मूर्त का अर्थ होता है जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, और संक्रियात्मक का अर्थ होता है कि जिसको हम देख करके कोई लॉजिक लगाते हैं। इस अवस्था के बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बच्चे मूर्त वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे अगर बच्चे को मूर्त रूप में A, B, C, D दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो वे आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा A है। परंतु उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन वर्बल स्टेटमेंट के माध्यम से यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे मानसिक संक्रियाएं कर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। कहने का अर्थ यह है कि एक बच्चे के सामने अगर मूर्त रूप में कोई प्रश्न दिया जाए तो वह लॉजिक लगा सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं, परंतु अगर उनसे शाब्दिक कथन के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है तो वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, यानी वह समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर उनको ABCD दिखाकर पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो वह बता सकते हैं कि नहीं, इनमें से सबसे बड़ा A है। लेकिन अगर शाब्दिक रूप से पूछा जाए कि राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है, इस प्रकार के सवाल का जवाब इस उम्र के बच्चे नहीं दे सकते। यानी कि अगर शाब्दिक कथन से उनके सामने कोई प्रश्न प्रस्तुत किया जाए तो वह उसका उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था के बालक वस्तुओं का वर्गीकरण रंग और बनावट के आधार पर कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस आयु के बच्चे त्रिभुज, आयत और वर्ग को देख करके पहचान जाएंगे कि नहीं, ये त्रिभुज है, ये आयत है और ये वर्ग है। यानी साइज और शेप के आधार पर वह वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालक का चिंतन क्रमबद्ध और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें पलटावी गुण आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी गुण बच्चे में नहीं आ पाता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है। अब वह यह समझने लगता है कि बर्फ पानी से ही बना है। इस अवस्था में बालक लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। यानी इस अवस्था के बालक लंबाई, भार और अंक के बारे में
जानकारी रखता है। इस अवस्था के बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। पहला है संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा वर्गीकरण। जीन पियाजे की लास्ट और चौथी स्टेज है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। इंग्लिश में इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त का अर्थ होता है कि जिसको आप न देख सके। वर्बल, अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोच कर एवं चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे बहुत से बच्चों से आप अगर प्रश्न शाब्दिक पूछेंगे तो वह शाब्दिक रूप में उत्तर दे देंगे, चाहे वह मैथ का क्वेश्चन क्यों न हो। इसमें वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है और इस आयु के बच्चे समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से भी कर सकते हैं।